हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फिनिटी ब्रेन्स में। आज हम देखेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए मैंने अपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर कर लिया है। आगे भी सिमिलर टॉपिक के ही क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं उनको स्किप कर रही हूँ। इसलिए अब नए टॉपिक से देखते हैं। अगर आपको उनमें कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, मैं वो क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। लेकिन थोड़ा सा सीरीज को जल्दी आगे करने के लिए मैं जो है टॉपिक को थोड़ा सा जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है उनको स्किप कर रही हूँ। नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा नया टॉपिक है डिवीजन ऑफ जर्नल रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। साहिल एंड सुबीर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. On 1st January 2023, they admit Amir as a new partner for 1/8 share in the profit. On that date, there was a balance of rupees 60,000 in general reserve and a credit balance of rupees 20,000 in profit and loss account of the firm. Pass necessary journal entries regarding above adjustment before admission of Amir. अब देखिए, आमिर के एडमिशन से पहले जो है यहाँ पर ओल्ड पार्टनर जो ओल्ड बैलेंस शीट है वहाँ पे कुछ जनरल रिजर्व था। इसका मतलब जनरल रिजर्व जो है उसमें 60,000 बैलेंस था और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था जो कि कितना था, वो है हमारा 20,000। तो देखिए यहाँ पर जो जनरल रिजर्व है उसका नेचर होता है लाइबिलिटी साइड आता है। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे जनरल रिजर्व जो है वो हमारा लाइबिलिटी साइड होता है, या उसका नेचर हम बोल सकते हैं कि वो नेचर से क्रेडिट होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट है या लाइबिलिटी है इसलिए इसका नेचर क्रेडिट होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो बैलेंस बोला है ये क्रेडिट बैलेंस ही बोला है। तो जब भी नया पार्टनर आता है ना, तो जो भी हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है प्रीवियस ईयर का, वो ओल्ड पार्टनर्स जो है वो उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या बोल सकते हैं कि ये राइट ऑफ हो जाते हैं वो अकाउंट। तो जनरल रिजर्व जो है, तो राइट ऑफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जिसका जो नेचर है, जैसे जनरल रिजर्व का नेचर जो है वो क्रेडिट का है, तो उसको उसके नेचर के अगेंस्ट लिखते हैं। मतलब जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर्स हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का, तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर दो एंट्रीज भी कर सकते हैं और एक सिंगल कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंबाइन एंट्री कर रही हूँ। यहाँ पे क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजें जो है वो दोनों डेबिट होंगी। जनरल रिजर्व भी डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा डेबिट होगा, और पार्टनर्स जो है वो क्रेडिट होंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जर्नल एंट्री हमारी जो बनेगी वो क्या होगी। हमारी जर्नल एंट्री जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। हमारी जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी हमारी यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट, यह हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट होगा, और जो पार्टनर्स हैं वो क्रेडिट होंगे। तो पार्टनर के नाम है साहिल एंड सुबीर। ये होंगे साहिल और सुबीर। अब देखिए जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना था, 60,000, और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना था, 20,000। टोटल हमारा 80,000। तो जो 80,000 है उसको हम 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। साहिल का क्या होगा, साहिल को मिलेगा 80,000 का 5/8, इसका मतलब 50,000। और सुबीर को मिलेगा 80,000 का 3/8, इसका मतलब 30,000 रुपए। तो यहाँ पर साहिल में आ गया हमारा 50,000 और सुबीर में हमारा आ गया 30,000। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे जनरल रिजर्व
and profit and loss distributed among old partner. ओल्ड पार्टनर्स, ये हमारा नरेशन हो गया। ये यहाँ पर एक ही जर्नल एंट्री बननी है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। जय हिंद, धन्यवाद।